भगवान शिव कहते हैं सच्चा सुख किसे मिलता है। अद्भुत कहानी। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगण, आज हम आप सभी को एक कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जो कि सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए मित्रों, कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं सच्चा सुख किसे मिलता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए मित्रों, इस कथा को पूरा सुने। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। अमर एक अनाथ लड़का था जिसे जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था, जिसके पास कोई औपचारिकता शिक्षा नहीं थी। वह केवल एक चीज जानता था, कैसे जीवित रहना है। अमर शिकार करना, उन्हें मारना, जंगल के फलों को खाना और नदी का पानी पीकर खुद को जीवित रखना जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे थे। शायद उसने सोचा कि यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर मित्रों, यह एक प्राचीन मंदिर था जिसे अमर ने पहले कभी नहीं देखा था। इसके बारे में जानने के लिए वह काफी उत्सुक था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से नहीं चले गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और तब उसने बात करने का फैसला किया। अमर ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है और लोग अपने साथ क्या लाते हैं और फिर उन चीजों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस आ जाते हैं। चीजों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर वह लड़का अमर की अज्ञानता और मासूमियत पर बहुत ही हैरान था। उसके सवालों से चकित भी था, पर वह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने अमर को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है। ये लोग यहाँ पर उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और शिवजी उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यह सुनकर अमर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। उस लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। अमर ने मासूमियत से लड़के से पूछा, यह शिवलिंग क्या चीज है और हमें क्या देता है। लड़के ने बताया कि हम शिव से जो मांगते हैं वह हमें दे देते हैं। हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा। और वह अमर को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। अब अमर ने झिझकते हुए फिर से मंदिर में प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा कि एक पत्थर किसी को वह चीज कैसे दे सकता है जो वह चाहते हैं। इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया। उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा कि हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दे ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ बांटा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। अगली सुबह अमर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था और बहुत निराश हो गया, क्योंकि मित्रों, उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल से बाहर आते देखा। अमर ने उन खरगोशों को मार डाला, क्योंकि उसने शिव भगवान से वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा। वह मरे हुए खरगोश में से एक के साथ मंदिर गया और देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। अमर ने मंदिर में प्रवेश किया और कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु, आपके लिए मैं लाया हूँ। वह वहाँ बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। अमर को बहुत भूख और नींद आने लगी। उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे
तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे। वह सोच रहे थे, यह यहाँ कौन लाया है? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन अमर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा, आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। अमर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अमर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के बीच रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे यह नहीं पता था कि पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। उस शिकारी लड़के के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे। मित्रों, अमर भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे रात से भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। अमर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन अमर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिव की दुखद स्थिति को महसूस किया। उसे बहुत दुख हुआ और उसकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा कि शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे हैं। उसने सोचा, आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा, स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा मैं आपकी सेवा में कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। मित्र, फिर शिकारी ने सोचा कि भगवान वास्तव में बहुत बीमार है, क्योंकि वह अब उत्तर देने में भी असमर्थ था। वह तुरंत जंगल में गया और कुछ औषधियाँ और जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उसका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि यह अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। यह निश्चय रूप से उन्हें खुश कर देगा। उनका हृदय पवित्र था। उसने वहां शिव के हाथ में से त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। अमर अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा के तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, तभी भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त ने जाने अनजाने में शिवरात्रि का उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया है कि इसका दिल पवित्र है। शिव भगवान ने अमर से कहा, मैं अपने इस भक्त पे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी मासूमियत के कारण मुझे जीत लिया है। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते रहते हैं और कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें मुझसे मांगी हुई चीज मिल जाती है वे मुझे भूल जाते हैं। दूसरी तरफ तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और यह वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। यह कहकर भगवान शिव और माँ पार्वती अंतर ध्यान हो गए। प्रिय भक्तगण, आइए सुनते हैं एक दूसरी कहानी। एक राजा बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण पुजारी बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पे बहुत प्रसन्न था। उसे राजा
के मंदिर में पूजा करते हुए 24 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी के बाद जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात जड़ित एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकुमारी कन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान से बाहर निकाली, तब बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई और डर के मारे कांप उठी। उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या अपने पति की मृत्यु पर बहुत दुखी हुई। उसने परमेश्वर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे यह पाप कैसे हो गया। मेरे ही हाथों मेरे पति की मृत्यु हो गई। आप तो सब जानते हैं, परंतु सभा में मैं सत्य नहीं कहूँगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा और इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातः काल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसे देखकर विलाप करना शुरू किया और कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा आकर पूछने लगे, किसने मारा है। वह कहने लगी, मैं नहीं जानती कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा। ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैं तो उसका राजमहल भी नहीं देखा हूँ, इसमें ईश्वर साक्षी हैं। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। लेकिन ब्राह्मण की कोई बात नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु सबके कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जानकर उस देश को छोड़कर चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध के हाथ कटने का कारण पूछ सके। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उसके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उसकी धर्म पत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिष जी कहाँ गए हैं। तब उस स्त्री ने अपने मुख से दुर्वचन कहे, जिसको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा, मैं तो अपना हाथ कटने के कारण पूछने आया था, परंतु अब इसका ही हाल पूछूंगा पहले। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अपने पति को अनेक दुर्वचन कहकर उसका तिरस्कार किया, परंतु फिर भी ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदंतरः वह अपनी आसन पर आकर बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ। ब्राह्मण ने कहा, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना ज़्यादा अपमान क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि यह मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी कर्म है, जिसे मैं दुनिया में देख रहा हूँ। चाहे वह भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु या कोई भी संबंध हो, सब अपने कर्म ही हैं। यह स्त्री नहीं बल्कि मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोग बिना काटे नहीं, अवश्य ही किया हुआ कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ भोगना पड़ता है। सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म टल सकते हैं। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी पत्नी की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था, सुनिए। पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी पत्नी गदही थी। उसकी पीठ पर खोरा था। खोरे की पीड़ा से वो बहुत दुखी और कमजोर हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं उसके फोड़े में मारकर उसे और ज्यादा दुखी करता था। जब वह दर्द के कारण कूदती थी तो उसकी फजीहत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण वह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं उसे ढूंढता फिरता था।
यहाँ जहाँ भी मिले उसे दुखी करता था। आखिरकार मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 15-20 मील दूर जंगल में चली गई। वह गंगा जी के किनारे वन में हरी हरी घास खाकर और मोटी से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसे ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा। वहां इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पे जोर से चोंच मारी। मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई और इस पर इसके अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयत्न किया, मगर न निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ देगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल न पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं एक बड़ा भारी ज्योतिष बना। अब वही मेरी स्त्री हुई है जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देती है, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता हूँ। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्म का ही फल है, इसीलिए मैं शांत रहता हूँ। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझे निरपराध हाथ का क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। वह कैसे? पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गाय को मारने लगा तब बेचारी गाय जान बचाकर आपके सामने जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई है। आपने प्रण किया था कि झूठ नहीं बोलेंगे, अतः जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया, तो उस कसाई ने जाकर गाय को मार डाला और गंगा के किनारे उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गाय के कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बहा गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला, एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। यह तुम्हारी ही गलती है, किसी और की नहीं। ऐसा निर्णय कर सुखपूर्वक रहो। कर्म फल का भोग टलता नहीं। कितना सहज है ज्ञान युक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की क्षमता बनाए रखने में सफल होंगे। मित्रों, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।